आप इस तस्वीर को देख लीजिए, इसके पीछे की हकीकत में बताना चाहूंगा। शहर के लगभग जितने भी धोखादायक इमारतें हैं, सिर्फ और सिर्फ भंगार निकालने के लिए, फिर से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ भंगार का व्यापार करने के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल दिया जाता है। बिल्डिंग पुरी घरावर पडली. सगळ्या घरातले सामान तुटले, बाथरूम ते पत्रे सगळं नुकसान, भिंती पडल्या. 10-12 घर पडले. कोई भी नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं आया. खाली देख के चले गए, बोले बना के देंगे. लोग हैं, स्थानीय नेता गवर्नमेंट सर्विस वाले कोणीच नहीं नहीं इधर। आलं. कोई नहीं है। नहीं. ये रूम खाली कर दो, लेकिन जो भी नुकसान होएगा भर के देगा बोला। लिखी फिके के दिया नहीं, हम लोगों ने लिखी मांगा, लेकिन बोला कुछ किसने कहा था कि नुकसान होगा तो भर के देंगे? प्रशासन ने कहा था, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था। कॉन्ट्रैक्टर था वही। कॉन्ट्रैक्टर कौन है मालूम है? नाम पता नहीं, नाम नहीं पता है तो आप कैसे विश्वास कर लेके बना के दे? अभी कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई अभी हम लोग को कोई मालूम ही नहीं कॉन्ट्रैक्टर कोई है क्या है। खाली 2-4 आदमी खड़े थे, आते थे, भाई हम लोग बना के देंगे ऐसा बोलते थे। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कौन कॉन्ट्रैक्टर क्या है अभी हमको भी मालूम नहीं। कि यहाँ पे यही तरीके का काम चल रहा है, इस तरीके की अगर होगी जिम्मेदारी, ऐसा कुछ नोटिस दिया था? ऐसा नोटिस दिया था, खाली नोटिस जो दिया था, नोटिस कि हमको भी पढ़ने को नहीं आता, हम तो लिखा पढ़े नहीं, हम पढ़ने को नहीं आता है। नोटिस दिया था, भाई रूम खाली करो, जो बोला ना, जो रूम का नुकसान होएगा वो भर के देगा खाली बस। यहाँ पे मुझे बताइए, बिल्डिंग को जो तोड़ा जा रहा था, इसके बाजू में भी पहले कुछ समय पहले हादसा हुआ था, तो सेफ्टी पर्पस यूज कर रहे थे ये लोग ने जाली या फिर कुछ? कुछ भी नहीं वैसा जाली बिली कुछ भी नहीं लगाया था। वो बोला था हम और जाली, बोला जाली का क्या है, वो बोला क्या जाली लगाओ, जाली क्या वो उससे रहेगा क्या, बोला इतना बड़ा बड़ा जो पिलर जो गिरेगा। काम दिन के समय में होता है कि रात के समय में भी? दिन के समय ही हो रहा था, दिन के समय ही हो रहा था। स्थानीय नेताओं का क्या इसमें भूमिका रही है, क्या रोल रहा है? अभी थाने का कोई नेता हुए तो आए नहीं, कोई भी आज तक नहीं आए। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, डेली कोई आप चुनाव में आएंगे? अभी चुने में तो आएगा ना वो लोग, चुने में तो आते रहते हैं ना, सब जन आते रहते हैं। कितने घरों का नुकसान हुआ है पाजी? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, कितने घरों का अब तक यहाँ नुकसान है? से 12 घरों का नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो सबका नुकसान ज्यादा हुआ, आप पे हुआ है। पूरा चाली के लोग मरते मरते बचे। अच्छा, किसी को चोट आई है? चोट तो आई नहीं, चोट लोगों को पैसे सबको बाहर निकाला पहले। हाँ, रहने के लिए घर भी नहीं किसी के लिए अभी। थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे एक बिल्डिंग का हादसा हुआ था, उसके बाद फिर से वही चीज हो रही है। वही नोटिस देते, पता नहीं कुछ लोगों के आके कुछ भी बोलते जाके घर पे। ऐसा भी पालिका वाले मतलब वे सब काम चालू है। स्थानीय नेता या फिर स्थानीय कुछ कुछ काम के नहीं इधर के, कुछ भी नहीं काम करे नगर सेवक। आपने देखा खुद नगर सेवक भाग रहे उठ के बाजू से, क्या करेंगे कोई? पब्लिक ही क्या करेगी? नाम के लिए नगर सेवक है इधर खाली, बस खाली उनको खुद देख रही है घर, उनके भाई का घर टूटा हुआ है तो खुद का प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आए, प्रभाग अधिकारी या फिर कोई अधिकारी कोई भी आया नहीं अभी तक, ना किसी ने बताया कुछ आके। बिल्डिंग ऐसा सब हो गया। हादसा होके कितना घंटा हो गया? प्रभाग अधिकारी, अब मैं भी हूँ यहाँ पर, मेरे को कुछ आधा घंटा हो गया, तो उसके पहले एक घंटा हो गया, अभी तक कोई आया नहीं। कोई भी नहीं। किसी ने यहाँ से किसी ने फोन किया? मैंने तो फोन किया था, कॉल भी लगाया था, नॉट रीचेबल आ रहा था, तो आप लोगों ने स्थानीय से किसी ने किया? किसके पास, पब्लिक के पास किसके पास नंबर लेगा? बड़े अधिकारी लोगों से थोड़े हम लोग के पास है, वो काम नगर सेवक का है ना, उन्होंने काम करना चाहिए, उन्होंने किया नहीं काम, पब्लिक क्या करेगी? आपने कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो उसी तरीके का प्रशासन का यहाँ पे काम है, और जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि जान बड़ी आसान हो चुकी है। अगर आपने एक नोटिस दे दिया है, उसके बाद अगर किसी की जान चली जाती है, आपकी लापरवाही, कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से, तो आपको बस ये कह दिया जाएगा, जिस तरीके से आप मृत्यु और जन्म विभाग में जब आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते तो कहा जाता है रिकॉर्ड नहीं है, तो उसी तरीके से जब हादसा हो जाता तो यही कहा जाता है कि हमने तो पत्र व्यवहार किया था, उसके बाद स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है। आप इस तस्वीर को देख लीजिए, इसके पीछे की हकीकत में बताना चाहूंगा। शहर के लगभग जितने भी धोखादायक इमारतें हैं, सिर्फ और सिर्फ भंगार निकालने के लिए, फिर से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ भंगार का व्यापार करने के लिए
लोगों की जान को खतरे में डाल दिया जाता है। इस तरीके से जो है लापरवाही से काम किया जाता है। 1 घंटे से अधिक हो चुका है, यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो आपके दरवाजे में जो है जनप्रतिनिधि आएंगे शॉल पहन के और आपको कहेंगे कि हम आपके लिए विकास करेंगे। तो इस बार जो है सोच लीजिएगा कि किस तरीके की राजनीतिक, किस तरीके का प्रशासनिक काल चल रहा है। लोगों की जान काफी सस्ती हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरीके का सुधार नहीं हो रहा। तो देखना है कि यहाँ पर जो 1 घंटे से जो मशक्कत हो रही है, कई घरों के ऊपर जो मलबा गिरा है उसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे, कोई अगर वहां पे मौजूद होता तो वाकई में किसी ना किसी की जान जो है जा सकती थी। लेकिन प्रशासन को लेकर कोई चिंता नहीं है इसकी। स्थानीय नेताओं की यदि बात करें, पूर्व नगर सेवकों की बात करें, तबियत खराब है उनकी, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में यदि परिस्थिति रहेगी तो हम जानना चाहेंगे। और जिस तरीके से जो बिल्डिंग डेमोलिशन के काम चल रहे हैं, ये शायद कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, तो आज क्या हादसा हुआ? आज कुछ हादसा नहीं हुआ है। ये बिल्डिंग हम 15 दिन से तोड़ने की प्रोसीजर चालू है। तो पीछे जो मतलब चाली थी, तो वो चाली ऑलरेडी मतलब धोखादायक बिल्डिंग था, C1 C2 क्लास का है। तो कुछ हानि नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपन ने ना चाली वालों को 15 दिन पहले नोटिस दिया कि आप मतलब वैकेंट हो जाइए यहाँ पे, क्योंकि मतलब क्या है, सब चीज़ें अंडर कंट्रोल में नहीं रहती है। तो कुछ हादसा नहीं हो गया। अपन इंसान की जान नहीं भर के दे सकते, कुछ मतलब घर टूटा फूटा ये वो अपन भर के दे सकते। तो इसके लिए हम लोग ने उनको ये किया था। तो अभी बिल्डिंग तोड़ने के भी समय हम सब उनको बाहर निकलते थे। तो अभी तोड़ते तोड़ते उनका जो छोटा मोटा वो नुकसान हुआ है, वो भी हम उनका भरपाई करके देने वाले हैं। पर वो सब मतलब हमने हमारी प्रोसीजर से जितना हो सकता है अच्छे से ही किया है। सर जी, यहाँ पर महानगर पालिका के जिस तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है महानगर पालिका से मिला है, तो पिछली बार भी एक इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ था। सेफ्टी पर्पस को लेके कहीं ना कहीं जो है अनदेखी की जा रही है। अगर आप डेमोलिशन कर रहे हैं तो एक रहता है कि आप इतने फ्लोर तक को मशीन को यूज कर सकते हैं, बाकी जो है मैन पावर से उसे गिराना है। तो वो सब चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं की गई। कैसा है मालूम है क्या, हर चीज में है ना, मतलब हर टाइम पे सिचुएशन सेम नहीं रहता है। कहीं पे जगह रहता है, कहीं पे अभी इधर चाली चिपक के है। अगर अपन तोड़ते हैं, मेरे भी लेबर जो काम करेंगे वो भी इंसानी है, पीछे भी इंसानी रहते। इतना वो डेंजरस प्लॉट है, अपन उसको अगर हैंड ग्रिल से करने के लिए जाएंगे, अगर मेरे लेबर लोग को ही कुछ हो जाता है, तो इसके लिए अपन ने पीछे के चाली वालों को वैकेंट किया और उनको वैकेंट करके उनको बताया गया है कि आप 15 दिन का समय लो और उसमें आप मत रहो, हम 15 दिन में तोड़ते हैं। आज 15वां दिन है जो अपन अपने डिमोलिशन हो गया है। अभी 2 दिन में पूरा मलबा यहाँ हट जाएगा और उसके बाद में उनका जो है मतलब जो नुकसान हुआ है वो बना के मिल जाएगा उनको। आखिरी और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से मानसून की सीजन में अगर की जो है कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ना है, भले वो ऑथराइज हो, अनऑथराइज हो, इंक्रोचमेंट हो, उसके बावजूद भी महानगर पालिका ने आपको उसको तोड़ने के आदेश दिए। एक्चुअली देखने के लिए गया है ना, तो ये बारिश में तोड़ने का रीजन ये है कि इतना मतलब धोखादायक है। बारिश का पानी आता है और बारिश के पानी से हेवी हो गया स्लैब या जो मतलब नहीं क्या कंस्ट्रक्शन रहता है, अगर वो हेवी होके अगर किधर खुद ब खुद गिर गया, उल्लासनगर में जैसा आप देखते हो, मतलब 5-6 इंसिडेंट हो गए कि लोग सोए हुए और रात को उनके ऊपर स्लैब गिर गया, मर गए। तो ऐसा नहीं होना बिल्डिंग में तो चाहिए। कोई नहीं रहता आसपास में, क्योंकि बिल्डिंग में बिल्डिंग नहीं गिरती है तो रहता है, सीधा गिरेगी वो सीधा इस कैसा, तरीके अभी से। ये सीधा क्यों नहीं गिरी फिर? ये तो काम चालू था ना सर, काम जेसीबी मशीन लगा काम चालू था, इसके लिए वो उतना हुआ। अगर काम नहीं चालू होता तो पूरा बिल्डिंग उधर पलटी होता था। वो अपने अंडर कंट्रोल में नहीं रहता है। जो मतलब 30 इयर्स पहले जो बिल्डिंग बना है, 35 इयर्स पहले जो बना है, तो अंदर का जो मलबा सड़ जाता है, उसके ऊपर थोड़ी ना किसका कंट्रोल रहेगा। आज इसका के इस कंट्रोल हादसे नहीं के रह बारे में सकता। आपने जानकारी प्रभाग समिति और प्रशासन को दी इसके बारे में? हाँ, सबको जानकारी है ना ऑलरेडी। और हम कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं? मैं हूँ ना, मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो मुझे पूरा दिया गया है ना कि हाँ बाबा आप सब मतलब ये कीजिए, मतलब नहीं क्या ऑर्डर है ना हमारा कंपनी का। ऐसे परिस्थिति है, जो कायदा है, जो नियम है, उसकी आप जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त से कहना चाहेंगे कि मुंबई की बैठकों को कम करके जरा शहर की परेशानियों को देखेंगे तो आप जो है काम भी कर पाएंगे, लोगों की जान भी बच पाएगी। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।